हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस फाइनली मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पीएचडी इग्नू में जो पीएचडी कंडक्ट कराए जा रहे हैं उस एग्जाम को लेके अपडेट लेके आया हूँ। इसके लिए सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जस्ट लाइक कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट डेट क्या है, मेरिट बेस क्या होगा और ड्यूरेशन कितना होगा पीएचडी के लेके। देखिए, हर मेनली मैक्सिमम लोग ये सपना देखते हैं कि नॉर्मली उनका बच्चा, उनका जो बेबी है वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। पीएचडी एक चांस देता है जो स्टूडेंट साइंस ना लेके नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी एक चांस देता है उसके नाम के आगे भी डॉक्टर वर्ड लगाने का। पीएचडी आप अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाता है और डॉक्टर आप उस सब्जेक्ट के होते हैं। तो ये पीएचडी की अपनी खासियत है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ पीएचडी की एलिजिबिलिटी क्या है इग्नू के लिए। देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्टूडेंट ए कैटेगरी और स्टूडेंट बी कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको स्टूडेंट ए कैटेगरी क्या है। स्टूडेंट ए कैटेगरी वो स्टूडेंट है जो नॉर्मली किसी भी यूजीसी नेट को उन्होंने क्लियर कर रखा हो। यूजीसी नेट में अगर नेशनल लेवल पे एक टेस्ट होता है, नेट जो टेस्ट होता है, अगर उसे उसने पास कर रखा है तो उनको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए इंटरव्यू में जा सकता है। तो उन स्टूडेंट जिन्होंने नेट क्लियर कर रखा है उनको ए कैटेगरी के स्टूडेंट कहा गया है, जो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मेरिट बेस में उसका नाम आएगा और वो पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे। ये है ए कैटेगरी। इसके अलावा जो स्टूडेंट यूजीसी नेट के क्लियर नहीं कर रखे हैं या गेट या ग्रेड कोई नहीं कर रखा है क्लियर, तो वो सभी स्टूडेंट जो ए में नहीं है वो सभी बी में होंगे। तो बी कैटेगरी के लिए कंडीशन ये है इन्होंने कि जो भी स्टूडेंट मास्टर कंप्लीट किए हैं और मास्टर में उन्होंने 55% लाया हो वो एलिजिबल होते हैं पीएचडी करने के लिए। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत डिटेल में बताया, बट मैं आपको इसे कॉन्सुलेटेड करके बता रहा हूँ आपको क्या क्या है। देखिए, बैचलर 3 साल के भी होते हैं, बैचलर 4 साल के भी होते हैं। जिन स्टूडेंट ने बैचलर 3 साल के किए हैं वो मास्टर करेंगे तो मास्टर उनको 2 साल का करना होगा। और जिन स्टूडेंट ने 4 साल का बैचलर किया है उन स्टूडेंट को मास्टर सिर्फ 1 ईयर का करना होगा। तो इसमें यही चीज कंडीशन फुलफिल कहा गया है कि जिन स्टूडेंट ने 3 साल के लिए बैचलर और 2 साल का मास्टर किया उनके लिए, और जिन स्टूडेंट ने 4 साल का बैचलर या 1 साल का मास्टर किया उसके लिए, दोनों के लिए कंडीशन यही है कि नॉर्मली उसको 55% मार्क्स लाने होंगे अगर उसे पीएचडी करने हैं तो। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और दिया है कि जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन अगर फॉरेनर स्टूडेंट है, मतलब बाहर से पढ़े हुए कोई स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट के लिए भी सेम कंडीशन ही लागू होती है। रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया गया है। मोस्टली रिलैक्सेशन जरूर देते हैं ईडब्ल्यूएस वालों को, एससी एसटी ओबीसी वालों को। जहां पे 55% की बात यहाँ पे मास्टर्स के लिए की गई थी, वहीं पे यहाँ पे इन्होंने कहा गया कि आप उनको जो एससी एसटी ओबीसी है उनको सिर्फ 50% मार्क्स ही कवर करने होंगे। मतलब 50% मार्क्स है तो वो भी पीएचडी के लिए एलिजिबल है। ये है इनकी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा है, कई बार स्टूडेंट नॉर्मली बैचलर के बेस पे भी अपना चाहते पीएचडी करना, तो उनके लिए भी एक क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि जिन स्टूडेंट ने 4 साल का बैचलर कंप्लीट किया है वो स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, लेकिन 4 साल के बैचलर कोर्स में उसका जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए वो मार्क्स 75% होनी चाहिए। अगर 75% उन्होंने वो बैचलर में लाया है तो वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए एंट्रांस के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दी गई है उन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनको भी 5% का डिस्काउंट मतलब रिलैक्सेशन दिया गया है। इट मीन्स उनको जस्ट 70% मार्क्स लाने होंगे तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है। तो ये तो है क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी में बात करो तो उसके लिए। इसके बाद ए कैटेगरी और बी कैटेगरी मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मली क्या है। रिलैक्सेशन की बात है तो रिलैक्सेशन भी बिल्कुल किया गया है। हाँ, इन्होंने एक चीज और दिया है कि एडमिशन के लिए दो चीज है, एक है एंट्रेंस जो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे और दूसरा है इंटरव्यू। 100 मार्क्स के होंगे दोनों दोनों मिला के, जिसमें से 70% वेट जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट का वैल्यू रखा जाएगा और 30% आपकी जो इंटरव्यू या वाइवा होगा उनका वेटेज रखा गया है। सो आपको इन दोनों में 100% कवर करना होगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है आपको। ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 22 दिसंबर 2023 से। आप इग्नू के साइट से जाके कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे सकता कहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इनकी जो फीस की बात करो, एंट्रेंस की फीस की बात करो तो एंट्रेंस की फीस
₹1000 है, जो आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है, सभी स्टूडेंट इक्वल है एग्जामिनेशन फीस के लिए। तो यहाँ पे आपको ₹1000 पे करना ही होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं, और इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिट करने का 31 दिसंबर 2023। नॉर्मल सी बात है कि आपको 31 दिसंबर तक ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो कराए जाएंगे वो कराए जाएंगे 7 जनवरी 2024 को, और एग्जाम की टाइमिंग जो होगी वो होगी पूरी 3 घंटे तक के लिए। यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है, इस नोट में ये बात कहा गया है कि मोबाइल फोन या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम सेंटर पे जाते वक्त आपको एक फोटो आईडी कार्ड लेके जाना होगा, साथ ही साथ आपको जो हॉल टिकट डिक्लेयर किया जाएंगे वो आपको लेके जाना होगा। हॉल टिकट 31 दिसंबर के लास्ट रजिस्ट्रेशन के बाद 2 या 3 जनवरी तक में आपको हॉल टिकट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप वो हॉल टिकट रख सकते हैं जहाँ पे आपका सेंटर डिक्लेयर किया जाएगा। अब आती है दूसरी बात, यहाँ तक तो नॉर्मल थी। अब क्या है कि एडमिशन ऐसे नहीं होगा, आपने इंट्रांस दिया, आपने वाइवा भी दिया। अब इसके बाद हर रीजनल सेंटर अपना अपना एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा। उस मेरिट लिस्ट में जिसके नंबर ज्यादा है उनको ऊपर रखे जाएंगे, और उसके बाद नीचे के नंबर वालों को चांस दिया जाएगा। तो आपको मेरिट बेस पे ही एडमिशन होगा, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपको मेहनत करनी होगी अच्छी से। पीएचडी, माना कि पीएचडी डॉक्टर वर्ड किसी भी जगह में लगना इतना आसान नहीं होता, तो सेम पीएचडी भी सिंपल नहीं है, बट हाँ नामुमकिन भी नहीं है, इम्पॉसिबल चीज नहीं है। कर सकते हैं आप अगर करना चाहे तो, हाँ मेहनत देनी पड़ेगी। अब मैं इसकी फीस ड्यूरेशन की बात करूँ, टाइमिंग की बात करूँ, या कितना टाइम लगेगा और कौन कौन सी चीजें एलिजिबल है, तो वो सब कुछ की मैं बात करता हूँ नॉर्मली। चलिए देखते हैं। देखिए, इग्नू के पास 43 ऐसे कोर्सेज सब्जेक्ट है जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दे रखा है एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, डेवलपमेंट स्टडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये है जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा पेज सेकंड की बात करूँ मैं, यहाँ पे भी देखा है वुमेन स्टडी, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब में मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस, इन सब में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। इट मीन्स इग्नू के पास अब वैरायटीज बहुत ज़्यादा है जिसमें आप पीएचडी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी इन लॉ, पीएचडी इन लाइफ साइंस, पीएचडी इन फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी आपको मौका दिया। इट मीन्स वैरायटी इग्नू के पास बहुत है। पहले ये वैरायटी बहुत कम थी, बट इग्नू ने अब इन कोर्स को बहुत ज़्यादा वास्ट कर दिया है। सो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं और उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपको एडमिशन के समय ही आपको ये चीज चूज करना पड़ेगा कि आप किस में पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि पीएचडी की ड्यूरेशन की मैं बात करता हूँ। सपोज मैं किसी भी एक कंटेंट को खोलता हूँ, सपोज लाइक मैंने अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खोलता हूँ। देखिए, इसके लिए इन्होंने क्या देखा है, पीएचडी मिनिमम 3 साल का होता है, तो मिनिमम 3 साल का ही है, और इसकी मैक्सिमम टाइम जो होते हैं वो 6 साल तक। पीएचडी में आपको एक प्रोफेसर के अंदर पूरी तरह से काम करना होता है, अगले 3 साल तक के लिए आपको रहना पड़ता है उनके साथ में, कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ रहना होगा, पढ़ाई उसी के साथ करनी होती है। तो आपको उनके लिए अगले 3 साल तक कई बार आपको थीसिस लिखने पड़ते हैं। थीसिस आप कंटिन्यू 3 साल तक करते रहते हैं और अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके रखते हैं, और उससे आप जब कंप्लीट करते हैं अपना पीएचडी, तो लास्ट में आपको थीसिस जमा करना होता है। वो थीसिस जब तक आप जमा नहीं करेंगे तब तक आपका पीएचडी क्लियर नहीं होता है। उस थीसिस को चेक किया जाएगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन देनी होती है, देन आपको कंफर्म किया जाए कि आप पास हुए या फेल हुए, वो चीज उसके बाद क्लियर की जाती है। सबसे पहले इसमें यह है कि फी स्ट्रक्चर भी अगर देखा जाए तो इग्नू की ज़्यादा नहीं है। फी स्ट्रक्चर देखे तो 16,800 उन्होंने मेंशन किया, बट कुछ चीज़ें अलग है इसके अंदर, जैसे इन्होंने बाय डिफॉल्ट ऐसे ही कोर्स फीस लिख दिया इन्होंने 16,800, बट इतना ही नहीं है। सो इसमें फी स्ट्रक्चर बड़े भी हैं, जैसे लाइक मैं दिखाता हूँ आपको। 2020 तक आपने जो फी स्ट्रक्चर थी वो सेम ही है, अभी चेंज नहीं हुआ है। इसमें क्या लिखा है, अगर पीएचडी विथ कोर्स बुक के साथ आप करना चाहते हैं तो आपको 17,850 पे करने होंगे फर्स्ट ईयर में। इसमें जो है 2 फीस इंक्लूड है, एक है 8400 रुपीज फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, और दूसरा है आपका 8400 कोर्स वर्क।
और इसके अलावा 1050 रुपीज फॉर एडिशनल 2 क्रेडिट कोर्स के लिए आपको ये पे करने होंगे। ये है आपके फर्स्ट ईयर में जब आप शुरू में जब एडमिशन लेंगे तो 17,850 पे करने पड़ेंगे। कोर्स किसके लिए, आपको ये चीज देखिएगा ध्यान से कि ये जो कोर्स है अलग अलग कोर्स के लिए रखा है फी स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी सबके लिए एक जैसा ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा PhD विदाउट वर्क कोर्स वर्क, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको पे करने होंगे 9,450 रुपीज, जिसमें फर्स्ट ईयर का पेमेंट है 8,400 रुपीज और साथ में 2 क्रेडिट के अमाउंट पे करेंगे। इसके अलावा पर ईयर आपको 8,400 रुपीज री रजिस्ट्रेशन का पे करना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन तब तक आपको पे करना पड़ेगा जब तक आप थीसिस को जमा ना कर दे। आपके पास मैक्सिमम 6 साल का टाइम होता है, उस 6 साल के अंदर आपको थीसिस जमा करने होंगे। 3 साल तो मिनिमम होने ही है। देन इसके अलावा मैक्सिमम टाइम आपके पास 6 साल है, उस 6 साल के अंदर ही आपको थीसिस जमा करने होंगे और उसके लिए आपको चार्जेस पर एनम 8,400 रुपीज पे करने होंगे इग्नू को। ये है इनका फी स्ट्रक्चर। अब ड्यूरेशन मैंने बता दिया, मेरिट मेंटेनेंस भी हो गया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट इग्नू या पीएचडी को लेके होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की कोई इश्यूज होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने की मैं फुल कोशिश करूंगा। अगर फिर भी अगर किस तरह का डाउट रह जाए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, साथ ही नीचे आपको नंबर मेरा शो कर ही रहा होगा, इसमें भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये है पीएचडी डिटेल। कुछ और भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड।